महाकुंभ दर्शन कर वापस छत्तीसगढ़ लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो को ट्रेलर में टक्कर मार दी। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हुआ। घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने दुख जताया है। जानिए हादसा कैसे हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के श्रद्धालु महाकुंभ प्रयागराज गए थे। वहां से वापस लौटते समय उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र बभनी दरणखाड़ के पास सामने से आ रही ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 साल के मासूम समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल सोनभद्र में ले जाकर भर्ती करवाया गया है। हादसा रविवार 9 फरवरी की सुबह 6:30 पर हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर कहा, प्रयागराज महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे रायगढ़ जिले के श्रद्धालुओं की वाहन के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 4 श्रद्धालुओं के निधन की खबर से मन व्यथित है। इस दुखद हादसे में 6 श्रद्धालुओं के घायल होने की भी खबर है। रायगढ़ जिला प्रशासन को सोनभद्र जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर घायल श्रद्धालुओं के इलाज की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने व घायल श्रद्धालुओं के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। मृतकों के नाम लक्ष्मीबाई 30, पत्नी रामकुमार यादव, निवासी सूरजगढ़, थाना पुसौर, रायगढ़, छत्तीसगढ़, अनिल प्रधान 37, निवासी केसापाली, पुसौर ठाकुर राम 58, निवासी मानिकपुर थाना सरैया, सारंगगढ़, छत्तीसगढ़, रुक्मिणी यादव 56, पत्नी ठाकुर राम। घायलों की सूची हर्षित 3, पुत्र योगीलाल निवासी मानिकपुर थाना सरैया, रायगढ़, रामकुमार यादव 32, पुत्र चक्रधर यादव, दिलीप देवी 58, पत्नी चक्रधर यादव, अभिषेक यादव 6, पुत्र रामकुमार आहान यादव 4, पुत्र रामकुमार सभी निवासी सूरजगढ़ थाना पुसौर, योगीलाल 36, पुत्र ठाकुर राम सुलेंद्री देवी 32, पत्नी योगीलाल। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में ड्यूटी से नाम कटवाने के लिए अधिकारी कर्मचारियों के आवेदन को देखते हुए कलेक्टर ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर आवेदन देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण कराने का निर्देश दिया था। बोर्ड की जांच में 103 कर्मचारी अनफिट और 81 कर्मचारी फिट पाए गए हैं। 2 दिनों तक चल फिटनेस टेस्ट में 185 अधिकारी कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। स्वास्थ्य परीक्षण में 103 कर्मचारी अनफिट तो वहीं 81 कर्मचारी फिट पाए गए हैं। चुनाव कार्य के दौरान शासकीय कर्मचारी मेडिकल लगाकर चुनाव ड्यूटी से बचने की जुगत लगाते देखे जाते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जिला मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड से सर्टिफिकेट के आधार पर ही चुनाव ड्यूटी से कर्मचारियों का नाम डिलीट करने का निर्देश है। जांजगीर चांपा जिले के तकरीबन 150 कर्मचारियों व अधिकारियों ने बीपी, शुगर सहित अन्य समस्या बताकर छुट्टी के लिए आवेदन लगाया था। मेडिकल बोर्ड की जांच में 103 अधिकारी कर्मचारी अनफिट पाए गए हैं। 81 कर्मचारी फिट निकले। छुट्टी के संबंध में अंतिम निर्णय जिला निर्वाचन कार्यालय को लेना है। हालांकि आवेदन करने वालों में कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी भी हैं जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती है। उनकी चुनाव ड्यूटी लगा दी गई है। उन्हें मेडिकल बोर्ड की जांच के बावजूद कड़े नियमों से गुजरना पड़ रहा है। चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए अभी भी जोर लगा रहे हैं। कई लोग तो डॉक्टरों से अप्रोच भी लगवा रहे, लेकिन डॉक्टर अपनी मजबूरी बताकर हाथ खींच रहे। चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने पोलिंग पार्टी बनाई है। इसमें रिजर्व पोलिंग पार्टी भी शामिल है। इस संबंध में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर दीपक जायसवाल ने बताया कि स्पेशल मेडिकल बोर्ड फॉर इलेक्शन का गठन किया गया था, जिसमें पहले दिन 151 आवेदन आए थे। 151 में 62 फिट और 79 अनफिट पाए गए हैं। दूसरे दिन 33 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 19 फीट और 14 कर्मचारी अनफिट पाए गए हैं। फर्जी सीआईडी अफसर बनकर अस्पताल संचालक को डिग्री जांच का झांसा देकर 7 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
मुंगेली के करही में अवध लाइफ केयर अस्पताल के संचालक डॉक्टर अवधेश कुमार है। नर्मदा नगर बिलासपुर के रहने वाले हैं। 8 नवंबर 2023 को शाम तकरीबन 4 बजे सफेद रंग की मारुति सुजुकी कार क्रमांक CG 10AQ5861 में एक व्यक्ति सूट पहनकर पहुंचा। वह अपने आप को CID अफसर बताते हुए अस्पताल का रिकॉर्ड व डॉक्टर की डिग्री मांगा। दस्तावेज व डिग्री में गड़बड़ी होने व जेल भेजने की धमकी देकर 7 लाख रुपए की ठगी कर लिया। रुपए लेकर जाने के बाद डॉक्टर को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने कोतवाली थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले में कोतवाली मुंगेली पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना में पुलिस को जानकारी मिली कि स्मिथ सेठी नामक आरोपी ने महासमुंद में भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया था। कोतवाली थाना महासमुंद में अपराध कायम किया गया है। महासमुंद पुलिस ने जेल भेजा था। उपरोक्त जानकारी महासमुंद पुलिस से मुंगेली पुलिस ने जुटाई और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में लिया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अस्पताल प्रबंधन ने गजब की लापरवाही बरती। डिलीवर के बाद 2 मां को उनके बच्चे नहीं मिले। अस्पताल स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चा बदल गया। इसे लेकर विवाद की स्थिति बन गई थी। अदला बदली का मामला सामने आने के बाद बच्चों और माता पिता का DNA टेस्ट कराया गया था। शनिवार को DNA टेस्ट का रिपोर्ट आया। रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल प्रबंधन व पुलिस के अफसरों की मौजूदगी में बच्चों को उनकी मां को सुपुर्द कर दिया है। 23 जनवरी को जिला चिकित्सालय दुर्ग में केलाबाड़ी निवासी शबाना और कातुल बोर्ड दुर्ग निवासी साधना की डिलीवरी हुई थी। दोनों को ऑपरेशन से लड़का हुआ था। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से बच्चों की अदला बदली हो गई। शबाना ने 1 फरवरी को इसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधन से की थी। इसके बाद प्रशासन ने दोनों नवजात सहित माता पिता को मिलाकर 6 लोगों का DNA टेस्ट कराया था। जिला अस्पताल की लापरवाही के कारण 2 परिवारों की जिंदगी में उथल पुथल मच गया था। जिला अस्पताल में एक ही दिन कुछ समय के अंतराल में जन्मे 2 बच्चे अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही से बदल गए। इसका खुलासा 1 हफ्ते बाद हुआ। मामले की जांच के लिए कलेक्टर अर्चा प्रकाश चौधरी ने जांच टीम बनाने के साथ ही दोनों बच्चे के DNA टेस्ट कराने का निर्देश दिया था। यह था मामला 23 जनवरी को दुर्ग निवासी शबाना कुरैशी पति अल्ताफ कुरैशी और कातुल बोर्ड दुर्ग निवासी साधना सिंह पति शैलेंद्र सिंह की डिलीवरी हुई। दोनों को बेटा पैदा हुआ। एक बच्चे का जन्म दोपहर 1:25 पर और दूसरे बच्चे का जन्म 9 मिनट बाद 1.34 बजे हुआ। पहचान के लिए दोनों बच्चों के हाथ में उनकी मां के नाम का टैग पहनाया गया। इसी प्रक्रिया के तहत दोनों नवजातों की जन्म के बाद उनकी माताओं के साथ फोटो भी ली गई। इसके बाद नर्स ने बच्चों को उनकी माताओं को सौंप दिया। बच्चों को माताओं को सौंपते समय चूक हो गई। साधना के बच्चे को शबाना को और शबाना के बच्चे को साधना को सौंप दिया गया। फिर दोनों का डिस्चार्ज हो गया। इस तरह हिंदू का बच्चा मुस्लिम के घर और मुस्लिम का बच्चा हिंदू के घर जा पहुंचा। 0 टांका खुलवाने अस्पताल गई तब हुआ खुलासा। 1 हफ्ते बाद जब शबाना टांका खुलवाने अस्पताल गई तब अचानक बच्चे के हाथ में लगे टैग पर नजर पड़ी जिसमें साधना लिखा हुआ था। तब पता चला कि हमारे पास जो बच्चा है वह साधना का बच्चा है। उसके बाद अस्पताल में दिखाया तो ड्यूटी के दौरान उपस्थित डॉक्टर ने उस दिन की फोटो को चेक किया। तब साफ हुआ कि बच्चे बादल गए हैं। बच्चे में तिल का निशान था। तिल के निशान को देखकर भी कंफर्म हो गया कि बच्चा उनका नहीं, साधना का है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने बड़े नक्सली ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मुठभेड़ में जवानों ने 31 माओवादियों को मार गिराया है। वहीं नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। 2 जवान घायल हैं, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर लाया गया है। जानकारी के मुताबिक जिला बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया कमेटी क्षेत्रांतर्गत जंगल में नक्सली अभियान पर DRG, STF एवं बस्तर फाइटर की संयुक्त पार्टी निकली थी। जवानों को देख माओवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ स्थल से मेन अब तक 31 वर्दीधारी माओवादियों के शव बरामद किया गया है। साथ ही भारी मात्रा में AK-47, SLR, इंसास राइफल, 303 BGL लॉन्चर हथियार और विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किया गया है।
सीएम विष्णुदेव ने मुठभेड़ को लेकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखा, बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद एवं 2 जवान के घायल होने की भी दुखद खबर प्राप्त हुई है। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मार्च 2026 तक हमारा प्रदेश नक्सलवाद मुक्त होकर रहेगा। इस दिशा में सुरक्षा बल के जवान निरंतर सफलता हासिल कर लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देश प्रदेश में कैंसर रूपी नक्सलवाद का अंत तय है। ईश्वर से शहीद जवानों की आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने व घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने अगर 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा लेने का फैसला नहीं लेती तो प्राइवेट स्कूलों का यह धतक्रम दबा रहता। स्कूल शिक्षा विभाग ने जैसे ही बोर्ड परीक्षा लेने का आदेश दिया, प्राइवेट स्कूल वाले लामबंद होकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सरकार में उच्च स्तर पर बैठे लोगों से लॉबिंग कराई गई कि सरकार ये फैसला वापस ले ले। दरअसल सालों साल से प्राइवेट स्कूल अभिभावकों की मजबूरी का फायदा उठाकर मोटी सीबीएसई के नाम पर मोटी फीस वसूलते रहे। इन हजारों स्कूलों की कलई खुल गई है। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों में एक अलग ही तरह का घोटाला सामने आया है। यह सुनकर आप भी चौंके बिना नहीं रह पाएंगे। जी हां, मान्यता घोटाला के जरिए प्राइवेट स्कूल प्रबंधन लाखों में खेलने लगे हैं। घोटाले का सबसे ज्यादा असर पालकों और पढ़ने वाले बच्चों पर पड़ रहा है। सीबीएसई मान्यता के नाम पर एडमिशन देते वक्त पालकों से बच्चों की फीस डोनेशन के नाम पर भारी भरकम राशि वसूली जाती है। परीक्षा का समय आता है तब पता चलता है कि सीबीएसई के बजाय सीजी बोर्ड का बच्चे परीक्षा दिलाएंगे। सीबीएसई मान्यता के नाम पर प्राइवेट स्कूल प्रबंधन संगठित अपराध कर रहे हैं। सीबीएसई का मान्यता का झांसा देकर बच्चों की पढ़ाई तो करा रहे हैं, जब परीक्षा दिलाने की बारी आती है तब सीजी बोर्ड पैटर्न से परीक्षा दिलाने बच्चों पर दबाव बनाते हैं। प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी मान्यता सीजी बोर्ड अंग्रेजी माध्यम की है। इन स्कूलों में सीजी बोर्ड सिलेबस से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कराने की छूट है। मान्यता भी इसीलिए दी गई है। प्राइवेट स्कूल ही प्रबंधन इसी बात का फायदा उठाकर पालकों को भरमा रहे हैं। नर्सरी से 8वीं तक अंग्रेजी में पढ़ाई तो सीजी बोर्ड से करा रहे हैं, पर पालकों को सीबीएसई मान्यता बताकर एडमिशन के लिए झांसा दे रहे हैं। पालक इसलिए झांसे में आ जा रहे हैं कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो रही है। ज्यादा पूछताछ करने के बजाय बच्चों का एडमिशन भी करा दे रहे हैं। एडमिशन के दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा पालकों से मोटी रकम भी वसूल किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के इस आदेश से फूटा भांडा। स्कूल शिक्षा विभाग ने 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का निर्णय लिया है। इसके लिए परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है। जाहिर है, सीबीएसई और सीजी बोर्ड की परीक्षाओं की तिथि अलग अलग होती है। पैटर्न अलग है तो परीक्षा की तैयारी भी शिक्षक उसी अनुरूप कराएंगे। शिक्षा विभाग के इस आदेश ने उन प्राइवेट स्कूल की पोल खोलकर रख दी है जो सीजी बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई के लिए अधिकृत हैं और इसकी आड़ में सीबीएसई मान्यता का झांसा देकर बच्चों का एडमिशन करा लिया है। शिक्षा माफियाओं का बड़ा खेला बीते 1 वर्ष के दौरान शिक्षा सचिव से लेकर डीपीआई, डीईओ सहित आला अफसरों को शिक्षा माफियाओं की करतूतों की दस्तावेजी शिकायत के बाद भी किसी तरह कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। मान्यता घोटाले से शिक्षा माफिया लाल हो रहे हैं और बच्चों का भविष्य अंधकारमय। ऐसा कर रहे गड़बड़ी सीबीएसई की मान्यता का हवाला देकर एडमिशन कराने के बाद सीबीएसई पाठ्यक्रम की पढ़ाई भी करा रहे हैं। परीक्षा के वक्त सीबीएसई के बजाय सीजी बोर्ड की परीक्षा दिलाने दबाव बनाते हैं। सवाल यह उठ रहा है कि बच्चे साल भर सीबीएसई पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे हैं और परीक्षा के वक्ती सीजी बोर्ड से परीक्षा दिलाने दबाव बनाने पर कैसे पेपर हल करेंगे और पास कैसे होंगे। बच्चों का पूरा साल बर्बाद होने का खतरा भी पैदा हो रहा है। आरंग में फूटा फर्जीवाड़ा केपीएस यानी कृष्णा पब्लिक स्कूल। आरंग में 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को सीबीएसई मान्यता होने का हवाला दे एडमिशन दिया गया। साल भर सीबीएसई पैटर्न से सीबीएसई पुस्तकों की पढ़ाई करवाई गई।
पर अब सीजी बोर्ड परीक्षा दिलाने का दबाव स्कूल प्रबंधन बना रहा है, जिसके चलते नाराज पालकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा स्कूल पहुंचकर किया।